शाह अस्ते हुसैन बादशाह अस्ते हुसैन दीन अस्ते हुसैन दीने पना अस्ते हुसैन सरदाद न दाद दस्ते दर दस्ते यजीद हका के बनाए ला इला अस्ते हुसैन। तख्लीक़ कायनात से लेकर आज तक की तारीख को अगर बगौर देखा जाए तो बहुत से वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह सरजमीन करबला में इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत अपने जानिसारों के साथ हुई है, इस तरह की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। आपकी विलादत से लेकर शहादत तक के वाक़यात को पढ़कर इंसानी अकल दंग रह जाती है। हज़रत हुसैन शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। विलादत की खबर सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए और हज़रत हुसैन के कानों में अजान दी और आप रदियल्लाहु तआला अन्हा के मुंह में अपना मुबारक लुआब धन दाखिल फरमाया। आप रदियल्लाहु तआला अन्हा के लिए दुआ फरमाई और आपका नाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हा रख दिया। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हा ने तकरीबन 7 साल तक सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया आतिफत से परवरिश पाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन से गैर मामूली मोहब्बत व शफकत फरमाते थे और तमाम सहाबा इकराम भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हसनैन करीमैन से खुसूसी शफकत और मोहब्बत रखते थे और इकराम फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदना हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हा भी हज़रत हसनैन को निहायत अजीज और मुकद्दम रखते थे और उन्हें अपनी औलाद पर तरजीह देते थे। इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन बेहद फयाज, निहायत मुत्तकी, इबादत गुजार और कसरत के साथ नेक अमल करने वाले थे। सकाफत, मेहमान नवाजी, गुरबा, परवरी, इखलाक व मुरव्वत, हल्म व तवाज़ो और सब्र व तकवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हुस्ना थी। आप रदियल्लाहु तआला अन्हा को नमाज से बेहद शगफ था, अक्सर रोजे से रहते थे। हज व उम्रे की अदायगी का ज़ौक़ इतना था कि मुत्तहिद हज पापियादा अदा फरमाते थे। हज़रत इमाम रदियल्लाहु तआला अन्हा अपनी ज़ात में एक उम्मत थे। आपने ना सिर्फ सूरत बल्कि सीरत मुबारका में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबिया थे। आप रदियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात गिरामी इतनी मुहासिन और मुहामिद से आरास्ता है कि निगाहें खैर हो जाती हैं। सैयदना हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हा ने इल्म व तकवा के माहौल में आँख खोली और खानवादा नबी में परवरिश पाई है, इसीलिए मादन फजलो कमाल बन गए हैं। इल्म का बाब तो आप रदियल्लाहु तआला अन्हा के घर में खुलता था और तकवा के सैयदना हज़रत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हा को घुट्टी मिली थी, इसलिए फितरी तौर पर आप रदियल्लाहु तआला अन्हा अपने दौर में शरीयत और तरीकत के इमाम थे। तमाम अरबाब सीरत ने हज़रत इमाम हुसैन के फजल कमाल का एतराफ़ किया कि आप बड़े दर्जे के हामिल थे। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत हसनैन की अज़मत और महबूबियत का ये आलम है कि अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोनों के लिए दुआएं मांगते और लोगों को आप रदियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मोहब्बत रखने की ताकीद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसन और हुसैन ये मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ तो भी उन्हें अपना महबूब बना और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। एक और जिसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन व हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हा नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने अहले बेत की हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुँचे। बाज़ रिवायात में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़ों पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी जिसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भाग जाना चाहता हो। आप रदियल्लाहु तआला ने पूछा, ये कौन सा मकाम है? तो मालूम हुआ कि ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया कि काफिले को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं कयाम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तकमील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खीमे लगा दिए गए। करबला के मैदान में इंसानी तारीख का अलनाक सानिया पेश आया। 10वें मुहर्रम आशूरा के रोज हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़ों पर सवार हुए और कुरान हाथ में लेकर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हा के फर्जंद हैं। यजीदी फौज पर उन हाथों का कुछ असर ना हुआ और शमर ने काफिला हुसैन पर हमला कर दिया। हजरत इमाम हुसैन के रफ़्का बारी बारी लड़ते हुए शहीद होते गए और आखिरकार भी हजरत इमाम हुसैन को भी मुहर्रम के महीने 61 हिजरी योम आशूरा जुम्मे को शहीद कर दिया गया। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 54 साल थी। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या शहादत न सिर्फ इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में भी इसको एक खास इम्तियाज हासिल है।
इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हक पर साबित कदम रहते हुए किस तरह फसक व फजूर का मुकाबला किया और अपने तमाम रुफ़का की कुर्बानी दे दी है और अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन हक और सच पर कायम रहते हुए अपनी भी जान अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दी और शहादत का वो रुतबा वो मर्तबा हासिल किया कि ता क़यामत उनकी शहादत को भुलाया ना जा सकेगा और उनकी शान बयान की जाती रहेगी। हकीकत अब्दी है कि मकाम शब्बीरी बदलते रहते हैं, अंदाज़े कोफ़ी व शामी।